8वां पार्ट इंटरनेट क्रांति के प्रश्नोत्तर पर। और इस पार्ट का पूरी तरह से सारांश का वीडियो अलग है, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखता हूं, आप लोग जरूर देखना। और नहीं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन दबाने से आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। अलग अलग कक्षा के 7, 8, 9, 10 कक्षा के हिंदी और समाज विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के वीडियोस भी है, आप लोग ज़रूर देखना। और अच्छा लगे तो एक लाइक दीजिए और कहीं भी आपको संदेह या दुविधा हो तो कृपया आप कमेंट सेशन में पोस्ट करने के लिए न भूलिए। अब शुरू करेंगे आज का इंटरनेट क्रांति वीडियो के प्रश्नोत्तरी पर। पहला प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। इंटरनेट का अर्थ क्या है? और इंटरनेट का अर्थ मिलता है एक तरह से विश्वव्यापी कंप्यूटरों का अंतर्जाल ही इंटरनेट है। प्रश्न 2, संचार और सूचना क्षेत्र में इंटरनेट का क्या महत्व है? और संचार और सूचना क्षेत्र में इंटरनेट द्वारा हम पल भर में बिना ज्यादा खर्च किए कोई भी स्थिर चित्र, वीडियो चित्र दुनिया के किसी भी कोने में भेजा जा सकता है। और अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3 इस प्रकार है, इंटरनेट बैंकिंग द्वारा क्या भेजा जा सकता है? और इंटरनेट द्वारा हम लोग दुनिया के किसी भी कोने में चाहे जितनी भी रकम को भेजा जा सकता है। प्रश्न 4 है, प्रगतिशील राष्ट्र किसके द्वारा बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं? उत्तर है प्रगतिशील राष्ट्र ई गवर्नेंस द्वारा बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रश्न 5, समाज के किन क्षेत्रों में इंटरनेट का योगदान है? और समाज के चिकित्सा, कृषि, अंतरिक्ष ज्ञान, विज्ञान, शिक्षा और रक्षा दल के क्षेत्रों में इंटरनेट का योगदान है। प्रश्न 6 था, इंटरनेट क्रांति का असर किस पर पड़ा है? उत्तर है इंटरनेट क्रांति का असर बड़े बूढ़ों से लेकर छोटे बच्चों तक पड़ा है। प्रश्न 7 है बच्चों, ITES का विस्तृत रूप क्या है? और ITES का विस्तृत रूप मिलता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विसेस। प्रश्न 2-3 ವಾಕ್ಯೋ में उत्तर लिखिए। ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ 2-3 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸೋದಿತ್ತು. ಸೊ ಮೊದಲ 7 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿನೇ ಪೂರ್ಣವಾಗಿನೇ ಉತ್ತರವನ್ನ ಬರೆಯುವುದು. ಸೊ ನೋಡುವ 2-3 ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತರಗಳು। प्रश्न 1, इंटरनेट का मतलब क्या है? और मिलता है उत्तर, अनगिनत कंप्यूटरों के कई अंतरजालों का एक दूसरे से संबंध स्थापित करने का जाल ही इंटरनेट है। प्रश्न 2, व्यापार और बैंकिंग में इंटरनेट से क्या मदद मिलती है? और व्यापार को कहते हैं ई कॉमर्स। घर बैठे बैठे खरीदारी कर सकते हैं, कोई भी बिल भर सकते हैं, इससे दुकान जाने और लाइन में घंटों खड़े रहने का समय बच सकता है। और ई बैंकिंग में इसके द्वारा दुनिया की किसी भी जगह पर चाहे जितनी भी रकम भेजी जा सकती है। प्रश्न 3, ई गवर्नेंस क्या है? उत्तर है ई गवर्नेंस इसके द्वारा सरकार के सभी कामकाज का विवरण, अभिलेख, सरकारी आदेश आदि को यथावत लोगों को सूचित किया जाता है। इससे प्रशासन पारदर्शी बन सकता है। ಸೊ ಅಷ್ಟು 3 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು 2-3 ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕೊಡೋದಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ 4-5 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ಬರೆಯುವಂತದ್ದು। प्रश्न 3, 4-6 वाक्यों में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न था, संचार व सूचना के क्षेत्र में इंटरनेट का क्या महत्व है? ओके, संचार ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಂವಹನ, ಸೂಚನಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾಹಿತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಸಂವಹನದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನ ಮಹತ್ವ ಏನು? ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಇದೆ, संचार व सूचना के क्षेत्र में इंटरनेट का महत्व है। कुछ साल पहले दूर रहते रिश्तेदार या दोस्तों को कोई खबर देनी पड़ती तो चिट्ठी या दूरभाष का उपयोग करना पड़ता था। इससे समय और पैसे दोनों का अधिक व्यय होता था। इंटरनेट द्वारा पल भर में बिना ज्यादा खर्च किए कोई भी विचार, स्थिर चित्र, वीडियो चित्र दुनिया के किसी भी कोने में भेजना आसान हो गया है। पूरे एक पुस्तकालय की किताबों के विषय को कम समय में कहीं भी भेज सकते हैं। इंटरनेट आधुनिक जीवन शैली का महत्वपूर्ण अंग बन गया है। इसके बिना सूचना व संचार दोनों ही क्षेत्र ठप पड़ जाते हैं। ಇದು ಇತ್ತು. ಸೊ ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನ ಮಹತ್ವದ ಒಂದು ಉತ್ತರ.
प्रश्न 2, ವರ್ಚುವಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ರೂಮ್ के बारे में लिखिए। सो ವರ್ಚುವಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಅಂದ್ರೆ काल्पनिक सभागार, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು। वर्चुअल मीटिंग रूम यह एक काल्पनिक सभागार है। एक जगह बैठकर दुनिया के कई देशों के प्रतिनिधियों के साथ 8-10 दूरदर्शन के पर्दे पर चर्चा कर सकते हैं। एक ही कमरे में बैठकर विभिन्न देशों में रहने वाले लोगों के साथ विचार विनिमय कर सकते हैं। प्रश्न 3, सोशल नेटवर्किंग एक क्रांतिकारी खोज है, कैसे? सोशल नेटवर्किंग एक क्रांतिकारी खोज है। यह एक क्रांतिकारी खोज कर सकते हैं जिसने दुनिया भर के लोगों को एक जगह पर ला खड़ा कर दिया है। इसमें कई साइट है, फेसबुक, आर्कूट, ट्विटर, लिंक्डइन आदि। इनसे देश विदेशों की रहन सहन, वेशभूषा, खान पान के अलावा संस्कृति, कला आदि का प्रभाव शीघ्रातिशीघ्र हमारे समाज पर पड़ रहा है। प्रश्न 4 और आखिर प्रश्न था कि इंटरनेट से कौन सी हानियां हो सकती है। इंटरनेट से हानियां, इंटरनेट वरदान है तो अभिशाप भी है। इसके वजह से पायरेसी, बैंकिंग फ्रॉड, हैकिंग आदि बढ़ रही है। मुक्त वेबसाइट, चैटिंग आदि से युवा पीढ़ी ही नहीं बच्चों को भी इसके बाहों में फंस रहे हैं। वक्त का दुरुपयोग हो रहा है। बच्चे अनुपयुक्त और अनावश्यक जानकारी हासिल कर रहे हैं। अब व्याकरण पर चलेंगे। प्रश्न संख्या 4, अनुरूपता। कंप्यूटर को संगणक यंत्र कहते हैं, फिर इंटरनेट को अंतरजाल कहते हैं। आईटी का विस्तृत रूप था कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फिर ITES का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विसेज। प्रश्न 3, फेसबुक वरदान है, फिर हैकिंग अभिशाप है। प्रश्न 4, वीडियो कॉन्फ्रेंस से विचार विनिमय किया जाता है, फिर ई प्रशासन से पारदर्शी प्रशासन बन जाता है। प्रश्न 5 यहाँ पर जोड़कर लिखा गया है। पहला है, इंटरनेट से पूरे विश्व को एक छोटे गांव का रूप दे दिया है। 2, इंटरनेट द्वारा कोई भी बिल भर सकते हैं। इंटरनेट समाज के लिए बहुत बड़ा वरदान है। इंटरनेट की वजह से पायरेसी, हैकिंग आदि बढ़ रही है। इंटरनेट से सबको सचेत रहना चाहिए। यह था जोड़कर लिखने के लिए प्रश्न और उत्तर। छठा प्रश्न है, उचित शब्द चुनकर आपको रिक्त स्थान को भरना था। देखेंगे प्रश्न और उत्तर। पहला प्रश्न, इंटरनेट एक तरह से विश्वव्यापी कंप्यूटरों का डैश है। उत्तर है अंतरजाल। दूसरा, ITES से अनगिनत लोगों को डैश मिला है। उत्तर है रोजगार। प्रश्न 3, सोशल नेटवर्किंग के कई डैश है। उत्तर साइट्स। प्रश्न 4, ई गवर्नेंस से प्रशासन डैश बन सकता है। उत्तर पारदर्शी। अगला प्रश्न इस प्रकार है बच्चों, इंटरनेट सचमुच एक डैश है। और उत्तर था कि इंटरनेट सचमुच एक वरदान है। प्रश्न 6, देश के डैश की कार्यवाही में इंटरनेट का बहुत बड़ा योगदान है। उत्तर था रक्षा दलों की। प्रश्न 7, इंटरनेट एक और वरदान है तो दूसरी ओर डैश भी है। उत्तर अभिशाप। इतने थे कि 7 प्रश्न थे कि आपको रिक्त स्थानों को दिए गए शब्दों से चुन लेकर क्या करना था कि खाली जगह भरना। अगला पर चलेंगे। प्रश्न 7 है, निम्नलिखित वाक्यों को कन्नड़ या अंग्रेजी कोई भी एक भाषा में आपको अनुवाद करना है। मैं यहाँ पर कन्नड़ में अनुवाद किया हूँ। पहला है कि प्रश्न, इंटरनेट आधुनिक जीवन शैली का महत्वपूर्ण अंग बन गया है। और इसका उत्तर है ಅಂತರ್ಜಾಲವು ಆಧುನಿಕ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯ महत्वपूर्ण अंगवाಗಿದೆ। प्रश्न 2, इंटरनेट द्वारा घर बैठे बैठे खरीदारी कर सकते हैं। तो उत्तर है ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಮೂಲಕ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು। प्रश्न 3, इंटरनेट की सहायता से बेरोजगारी को मिटा सकते हैं। ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಸಹಾಯದಿಂದ निरुद्योगವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಬಹುದು। यह था दिए गए वाक्यों को आपको क्या करना था कि कन्नड़ में अनुवाद करना था। आगे चलेंगे। प्रश्न संख्या 8 विलोम शब्द है और बढ़ना का विलोम शब्द मिलता है घटना। उसी प्रकार स्थिर, अस्थिर,
मुमकिन नामुमकिन, वरदान अभिशाप, दुरुपयोग सदुपयोग, अनुपयुक्त उपयुक्त। फिर प्रश्न संख्या 9 था कि अन्य वचन रूप लिखना था। पर्दा पर्दे, कमरा कमरे, दायरा दायरे, पैसा पैसे, युग युग, दोस्त दोस्त, रिश्तेदार रिश्तेदार, खबर खबरें, किताब किताबें, जगह जगहें, कोशिश कोशिशें, जानकारी जानकारियाँ, जिंदगी जिंदगियाँ, चिट्ठी चिट्ठियाँ, जीवन शैली जीवन शैलियाँ। यह था कि बच्चों आपको दिए गए शब्दों को एक वचन से बहुवचन या कई बहुवचनीयता को एक वचन में अन्य वचन के रूप में परिवर्तन करना था। लास्ट पर चलेंगे। इस पाठ का अंतिम गतिविधि है, इन वाक्यों में कई विराम चिन्हों को प्रयोग किया गया है, उन विराम चिन्हों के नाम आपको क्या करना है कि लिखना है। आज का युग इंटरनेट युग है। दिए गए वाक्य में जो अंतिम जो चिन्ह है वह है कि पूर्ण विराम। उसी प्रकार दूसरा प्रश्न है, इंटरनेट का मतलब क्या है? जो अंतिम चिन्ह है प्रश्न सूचक चिन्ह। प्रश्न 3, बड़ा अच्छा सवाल है। अंतिम चिन्ह जो है इसे भाव सूचक चिन्ह या विस्मयादि बोधक चिन्ह भी कहते हैं। प्रश्न 4, वर्चुअल मीटिंग रूम, इन शब्दों को जो उपयुक्त जो चिन्ह लगाया गया है में चर्चा कर सकते हैं। कौन सा चिन्ह है? यस, उद्धरण चिन्ह है और अंतिम में है वह पूर्ण विराम है। प्रश्न 5, हा हा, जो पहले हा हा के बाद लगाया गया है वह अल्प विराम है, फिर दुष्परिणाम है, अंत में जो लगाया गया विराम चिन्ह पूर्ण विराम है। ओके बच्चों, यहाँ तक था कि पूरी तरह से हमने इंटरनेट क्रांति पाठ पर जो लगाया गया अभ्यास के गतिविधियों पर पूरी तरह से प्रश्नोत्तर और व्याकरण ज्ञान को समझने के लिए प्रयास किए। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक दीजिए, आपके फ्रेंड सर्कल को भी शेयर करने के लिए न भूलिए। 10वीं कक्षा के हिंदी विषय से संबंधित पूरी तरह से वीडियो मेरे चैनल पर है, आप लोग देख सकते हैं। आपके फ्रेंड सर्कल को भी शेयर करने के लिए न भूलिए। और इस वीडियो के कंटेंट मेरा ही ब्लॉग स्पॉट स्टडी विद परशुराम ब्लॉग स्पॉट पर है, आप लोग जरूर वहां पर देख सकते हैं। मिलेंगे।